वो मुझसे ज्यादा सुखी है। एक आदमी ने हातिम ताई से पूछा, ए हातिम, क्या सखावत में कोई तुझसे आगे बढ़ा है? हातिम ने जवाब दिया, हाँ, किबला तह का एक यतीम बच्चा मुझसे ज्यादा सुखी निकला, जिसका किस्सा कुछ यूं है कि दौरान सफर में शबी बसरी के लिए इनके घर गया। इसके पास 10 बकरियां थीं। उसने एक जिंज की, इसका गोश्त तैयार किया और खाने के लिए मुझे पेश कर दिया। इसने खाने के लिए मुझे जो चीजें दी, इनमें मग्ज भी था। मैंने इसे खाया तो मुझे मग्ज बहुत पसंद आया। मैंने कहा, वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब जायका है। यतीम बच्चा फौरन बाहर निकला और एक एक करके तमाम बकरियां मेरी लाइल्मी में इसने जिंज कर डाली और सबके मग्ज मुझे पेश कर दिए। जब मैं जाने लगा तो क्या देखा कि घर के इर्द गिर्द हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। मैंने से कहा, तुमने तमाम बकरियां क्यों जिंज की? इसने कहा, आपको बकरी का मग्ज बहुत अच्छा लगा और मैं इस पर बखल करूं, और मेहमान नवाजी में बुखल अरबों को जेब नहीं देता। मैंने हातिम से पूछा कि आपने बदले में इसे क्या दिया? उन्होंने कहा, 300 सुर्ख ऊंटियां और 500 बकरियां। मैंने हातिम से कहा, तो फिर आपसे बड़े सुखी हुए? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वो मुझसे ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि इसने अपना सब कुछ लुटाकर सखावत की, जबकि मैंने तो अपने बहुत से माल में से थोड़ा सा खर्च करके सखावत की है। एक रवायत के मुताबिक जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इसके जितने गुनाह हैं सब बदन से उतार कर एक ढेर में डाल दो, ताकि जब तक कि मेरे हजूर खड़ा रहे पाक और सुथरा होकर खड़ा रहे। बंदा नमाज पढ़ता रहता है और गुनाह एक समेत ढेर में जमा कर दिए जाते हैं। फिर जब वो बंदा नमाज पढ़कर वापस जाने लगता है तो फरिश्ते वो गुनाह पकड़कर अर्ज करते हैं, मालिक, ये गुनाह दोबारा इसके साथ ही लगा दें। तो रब्बुल ताला अज़्ज़वजल फरमाता है, अब उतरे तो उतरे ही रहने दो, मेरा बंदा सुतरा होकर अपने घर की तरफ चला गया। इस रवायत से ये बात साबित होती है कि वो शख्स वाकई कितना बदनसीब है जिसको अपने रब अज़्ज़वजल के हुजूर के सजदे भी नसीब ना हो। आज अगर हर मुसलमान अपनी जात मवाजना खुद करे तो हम में ज्यादातर इफरात का मामूल ये होता है, फजर का वक्त सोते हुए गुजार देते हैं, जोहर अपने काम काज की जगह पर गुजार देते हैं, असर सुस्ती में गुजार देते हैं, मगरिब हले गले में और ईशा थकन की वजह से गुजार देते हैं। हाँ, एक बात और काबिल जिक्र है कि बाज लोग नमाज ना पढ़ने के बावजूद भी निदामत का इजहार नहीं करते और अपने जहन में ये ख्याल रखते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन अगर वो हकीकत से आशना हो तो इन्हें पता चले कि वो क्या नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि रब इन्हें सजदे की तौफीक ही अता नहीं करता। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल भी नमाज का ही होगा। इसलिए अगर आप भी अपने पिछले तमाम गुनाहों की बेहतर तो ये है कि इंसान दूसरों की जात में हुनर और खूबियां तलाश करे और ऐब अपनी जात में देखे। याद रखो कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयां भी। जिस तरह गुलजार में फूल भी होते हैं और खाल भी। जिसका दिल मैला हो इसे हर चीज मैली नजर आती है, जिसका दिल रोशन हो इसे हर चीज रोशन नजर आती है। शेख सईदना रज़ियल्लाहु अन्हा इस हकायत में बयान करते हैं कि बेऐब जात सिर्फ अल्लाह अज़्ज़वजल की है। बस दूसरों की जात में ऐब तलाश करने से बेहतर है कि अपनी जात में मौजूद ऐबों पर निगाह दौड़ाई जाए और इनको दूर करने की कोशिश की जाए।